हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज जयसोल में आपका स्वागत करता हूं। आज रेलगाड़ी चैप्टर का पार्ट 1 है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में सबसे पहले हम लोग जानकारी लेंगे कि रेलगाड़ी से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं उस पर आधारित कुछ फार्मूला है। उस फार्मूला के बारे में जानेंगे कि कैसे और कहाँ यूज होता है। आइए समझते हैं। किसी रेलगाड़ी द्वारा डी दूरी तय करने में लगा जो समय होता है, अगर टी है तो चाल बराबर दूरी बटा समय वाला सूत्र लगा देते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। यदि दूरी क्या है? डी है और समय टी हो तो भी बराबर डी बाई टी होता है। ठीक है। जब कोई रेलगाड़ी खंभे, स्तंभ, सिग्नल, व्यक्ति को पार करती है तो वह रेलगाड़ी अपनी ही लंबाई को पार करती है। उसमें हम लोग खंभे की लंबाई, स्तंभ की मैंने खंभे की चौड़ाई, स्तंभ की चौड़ाई, सिग्नल और व्यक्ति की चौड़ाई को हम लोग क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो रेलगाड़ी अपनी ही लंबाई के बराबर पार करती है, तो यानी चाल बराबर क्या हो जाएगा? रेलगाड़ी की लंबाई और बटे में समय। तो हो जाएगा v बराबर एल बाई टी। यदि रेलगाड़ी की लंबाई एल हो और समय टी हो तो v बराबर एल बाई टी। ठीक है ना। नेक्स्ट फार्मूला है कि जब कोई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म, पुल, सुरंग को पार करती है तो वह रेलगाड़ी स्वयं की लंबाई एल के साथ साथ प्लेटफॉर्म, पुल, सुरंग और सुरंग की लंबाई को पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई एल हो, प्लेटफॉर्म, पुल, सुरंग की लंबाई 100 और समय टी हो तो चाल बराबर होता है रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म या पुल या सुरंग की लंबाई बटे में समय। ठीक है ना। जब कोई रेलगाड़ी, अगला पॉइंट है, जब कोई रेलगाड़ी किसी अन्य रेलगाड़ी व्यक्ति को जो विपरीत दिशा में चल रहा है, ठीक है ना, जब कोई रेलगाड़ी किसी अन्य रेलगाड़ी व्यक्ति को जो विपरीत दिशा में चल रहा है को पार करती है तो सापेक्ष चाल दोनों के चालों को जोड़ देते हैं। उसमें रेलगाड़ी की चाल या व्यक्ति की चाल या रेलगाड़ी की चाल को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, तो सापेक्ष चाल निकल जाता है। ठीक है ना। उसी तरह अगर जब कोई रेलगाड़ी किसी अन्य रेलगाड़ी व्यक्ति को विपरीत दिशा में नहीं, एक ही दिशा में अगर चल रहा है, दिशा समान हो दोनों का, तो उस समय क्या करते हैं? सापेक्ष चाल बराबर रेलगाड़ी की चाल माइनस व्यक्ति अब्लिक रेलगाड़ी की चाल कर देते हैं। ठीक है ना। जब दो ट्रेन एक ही दिशा में मूविंग कर रही हो तो उस दिशा में सापेक्ष चाल क्या होता है? रेलगाड़ी की चाल माइनस व्यक्ति की चाल हो जाता है, या रेलगाड़ी की चाल। हम लोग रेलगाड़ी की लंबाई की तुलना में किसी खंभे, स्तंभ, सिग्नल, व्यक्ति की चौड़ाई को शून्य मानते हैं। यही कारण है कि जब कोई रेलगाड़ी खंभे, स्तंभ, सिग्नल, व्यक्ति को पार करती है तो रेलगाड़ी अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। ठीक है ना। तो इस इम्पोर्टेंट तथ्य को याद रखना है, और यही चीज़ें जो हैं जब हम लोग सवाल रेलगाड़ी संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है आपको मदद करेगा सवाल लगाने में। तो ज़रूरी है कि आप लोग इस तथ्य को याद रखें। ठीक है ना। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फर्स्ट है साधारण प्रश्न। इसमें क्वेश्चन में पहला है, कह रहा है कि एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो इसकी गति मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो जब कोई ट्रेन हो या कोई भी वस्तु किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, अगर मीटर पर सेकंड में उसे बदलना है तो उसे हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीटर पर सेकंड में हो जाता है। और जब कोई ट्रेन या कोई अन्य गाड़ी मीटर प्रति सेकंड में मूविंग कर रही है, गति कर रही है, तो उसको हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा चाल जो होता है किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाता है। तो आइए देखते हैं। तो चाल दिया है कितना? 108 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको किस में बदलना है हमें? मीटर प्रति सेकंड में। तो 5/18 से गुणा कर देते हैं, तो 18 छका 61। ठीक है ना। 6 5 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है। और एक ट्रेन 40 मीटर पर सेकंड गति से चलती है तो इसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में अगर दिया, मीटर पर सेकंड में दिया है 40, चाल कितना दिया है? 40 मीटर प्रति सेकंड। तो इसको हम लोग 18/5 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 से तो 5 8 40, तो 18 8
144 क्या किलोमीटर प्रति घंटा। आया समझ में? तो नोट कीजिए। देखिए टाइप 2 है। टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि यदि एक ट्रेन की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 12 सेकेंड में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय v इंटू टी, ठीक है ना। जबकि चाल दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में और समय दिया है 12 सेकेंड में। तो इसको दो तरह से किया सकते हैं, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या है। यदि ऑप्शन में समय घंटा में दिया है तो हम लोग सेकेंड को घंटा में बदल लेंगे। अगर दूरी अगर मीटर में दिया है तो हम लोग 40 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड बदल लेंगे। अगर समय जो दिया है, समय किस में दूरी अगर किलोमीटर में दिया है तो हम लोग सेकंड को घंटा में बदल लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चाल दिया कितना 40, लेकिन ये सेकंड में दिया है तो समय हम लोग क्या करेंगे, इसको मीटर प्रति सेकंड बदल लेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए किसी से गुणा किया जाता है, 18/5 से किया जाता है, ठीक है ना। ओ नो सॉरी, 5/18 से किया जाता है ना, 5/18 से किया जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद तो ये हो गया आपका कि क्या, आपका हो गया वेग ये, और उसके बाद समय 12, ठीक है ना। तो 6 दूनी के 12, 6 तिरी 18, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी का 10, तो 400/3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 का में 3, तितिरी का 9, 133 सही 133 सही 1/3 हो जाएगा। कैसे, तो आइए भाग करके देखते हैं। 400 में 3 का में 3, तो 4 में से 3 गया 1, 10, तितिरी का 9, फिर 1, फिर 10, फिर तितिरी का 9, फिर शेषफल 1। तो शेषफल जो होता है, भागफल जो होता है सही बदल जाता है 133 सही, और उसके बाद शेषफल जो होता है उसके अंश में चला जाता है, और जो भाजक होता है वो हर में आ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग 33 है 1/3 इसका आंसर होगा क्या, मीटर, ठीक है ना। 133 है 1/3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तो 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। 2000 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो इसमें समय पूछ रहा है, ठीक है ना। जबकि हम लोग जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी कितना दिया है, 2000 दिया है, और चाल कितना दिया है, 144 दिया है। तो अब जबकि इसका दूरी मीटर में दिया है और चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड बदलेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, 5/18 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। तो 18/8 कितना होता है, 18/8 144, और 5 से कटाएंगे तो 5 का 20, 400 बार में कट जाएगा, फिर 8×5 40, 50 बार में कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा समय, 50 सेकेंड हो जाएगा। आए बात समझ में, तो नोट कीजिए। देखिए ये जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या खंभे को पार करती है तो उसमें उस पर आधारित क्वेश्चन है। उसमें टाइप फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर पहला है, कह रहा है कि 75 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी टेलीग्राफ के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी, ठीक है ना। तो जब भी अभी हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा है कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी खंभे, किसी सिग्नल, किसी व्यक्ति को जब पार करती है तो उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई जो होता है 0 मान लिया जाता है। मतलब उसमें रेलगाड़ी जो होती है अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, तो उसमें हम उसके लंबाई को नहीं जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, खंभे को पार करने में कितना समय
लेगी। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना दिया है, तो 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई 75 मीटर दिया है, जबकि समय किस में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग किस में बदल देंगे, मीटर प्रति सेकेंड में। तो 60 × 5/18 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर गुणा करेंगे तो 36 18 और 6×10=60, 3 से गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा, 3 को ऊपर लेकर चले जाइए, ठीक है ना। ये हो जाएगा 75 × 3 और बटे में 10 × 5। तो 15×5 = 75, 5 दूनी का 10 और 5 3 15, तितरी का 9/2 यानी 4.5 क्या सेकेंड का समय लेगा, ठीक है ना। तो जो रेलगाड़ी है 4.5 सेकेंड का समय लेगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक खंभे को 25 सेकंड में पार कर लेती है, तदनुसार उस गाड़ी की लंबाई कितनी है। तो एकदम सेम जो है क्वेश्चन नंबर पहले पर है, ये उसी जैसा करना है। तो क्या पूछ रहा है इसमें, उस रेलगाड़ी की लंबाई का मतलब होता है दूरी। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल भी है और समय टी है। तो चाल कितना दिया है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि समय दिया है सेकंड में, तो इसको भी हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। हालांकि ये चीज़ें विकल्प के ऊपर डिपेंड करता है, अगर विकल्प जैसा होगा उसके अनुसार हम लोग करेंगे। अगर विकल्प में अगर मान लीजिए कि लंबाई किलोमीटर प्रति घंटा किलोमीटर में दे रहा है, तो फिर हम लोग इस सेकंड को हम लोग बदलेंगे घंटा में, ठीक है ना। अगर लंबाई मीटर में दे रहा है तो फिर हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग बदल देंगे मीटर में, ठीक, मीटर प्रति सेकंड में। तो इसको हम लोग 5/18 से गुणा कर देंगे। आज समय दिया है कितना, 25 सेकंड, 18 दूनी 36, 5 दूनी का 10 और गुणे 25, 25 दा में 250 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई होगी, ठीक है ना। दोस्तों यदि पढ़ाई हुआ चीज़ें अगर आप लोगों को समझ में आता है तो आप वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।